ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, मैं आकाश कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी पर। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में आपके लिए ज्योग्राफी चैप्टर 6 द्वितीयक क्रियाएं से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाया गया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं तथा अच्छे लेवल के हैं। वही क्वेश्चंस को लिया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इससे पहले भी आप लोगों की चैप्टर 5 तक की वीडियोस इस चैनल पे अपलोड कर दी गई है, तो अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोस को जरूर देखिएगा। चैप्टर 5 था आपका प्राथमिक क्रियाएं, तो उसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अवेलेबल है। चैप्टर 6 है द्वितीयक क्रियाएं, तो द्वितीयक क्रियाएं का आज हम लोग करेंगे। और चैप्टर आपका 7 है, इसमें जो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं आपकी आएगी, तो चैप्टर 7 है आपका। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए होंगे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रीवियस वीडियोस को भाई जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ से आपको आई बटन दिख रहा होगा या आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। मैंने हर सब्जेक्ट का एक अलग प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आप चैनल पे जाइए हमारे चैनल पे और प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहां से आपको सही वीडियोज मिल जाएंगे या नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए बिना कोई देर किए हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको जान लेना होगा कि आखिर प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं में कौन कौन सी चीजें आती हैं और जो द्वितीयक क्षेत्र की क्रियाओं में कौन कौन सी क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से कार्य आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं होती है जैसे कृषि हो गया, वानिकी हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, ये सब जो हुआ प्राथमिक हुआ। द्वितीयक में आते हैं तो द्वितीयक में आपका हो जाता है वन निर्माण, ये सब हो गया, उत्खनन हो गया, तो ये सब आपका द्वितीयक में आता है। और तृतीयक के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो जानेंगे अगले चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शुरू किया जाता है पहला क्वेश्चन। आवाज क्लियर जा रही होगी? चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? 2016 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया दोस्तों। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो चलिए फर्स्ट का राइट आंसर फटाफट से, जो लोग जिनको आंसर पता है कमेंट करेंगे और जिनको नहीं पता है अच्छे से वीडियो को समझेंगे, अच्छे से देखेंगे। और अभी मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिखा होगा, तो जिन लोगों को अगर किसी तरह की परेशानी हो तो व्हाट्सएप से भी कांटेक्ट कर सकते हैं या नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी द राइट आंसर, कोको। बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत अच्छा, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, कोको। बहुत लोग कहवा करें, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, कोको। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, कोको। चलिए याद रखिएगा। और मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, चॉकलेट कोको के बीजों से निर्मित एक कच्चा या जिसे आप कह सकते हैं संसाधित भोज्य पदार्थ है, भोज्य कह सकते हैं ना। कोको के बीजों का स्वाद जो होता है अत्यंत कड़वा होता है। इसमें स्वाद उत्पन्न करने के लिए इसका किण्वनन करना पड़ता है। तो किण्वनन का मतलब आप लोग समझते होंगे। चलिए फर्स्ट का आपका राइट आंसर कोको हो गया। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, और सबसे फटाफट जिनको आंसर पता है वो सबसे पहले आंसर देने की कोशिश कीजिए। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, सेकंड नंबर क्वेश्चन, जिन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं। क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। कहता है कि जिन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं। तो आपका ऑप्शन है वन आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, कोयला आधारित उद्योग या लघु उद्योग। तो सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट जिनको पता है कमेंट करते ही चलेंगे। सेकंड का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर, वन आधारित उद्योग। बिल्कुल अच्छा साथियों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आंसर सही होने के लिए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन दिख रही है सभी को? ये इतना मतलब हाईलाइटेड क्वेश्चन है, देखिए अच्छे से। चलिए क्वेश्चन 3 हमारा, बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। बर्मिंघम किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? तो चलिए ऑप्शन है सूती वस्त्र, चीनी वस्त्र, लोहा इस्पात, पेट्रोल रसायन। तो याद रखिएगा चीनी है, चीनी वस्त्र मैंने बोल दिया, चीनी है। तो याद रखिएगा थर्ड का आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी द राइट आंसर, लोहा इस्पात। मैं आपको बताता चलूं साथ साथ कि यूके में जो बर्मिंघम है वो लौह एवं इस्पात उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका। और बर्मिंघम औद्योगिक क्रांति के मुख्य स्थानों में से एक है। यह परंपरागत रूप से अपने लौह और इस्पात उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर 1791, याद रखिएगा
1791 ईस्वी में ही विश्व का प्रथम विनिर्माण क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो आपका 4 का स्वामित्व व्यक्तिगत का मतलब सभी लोग समझते होंगे। चलिए 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए द राइट आंसर पूंजीवाद। ऑप्शन ए द राइट आंसर पूंजीवाद। स्वामित्व का मतलब समझते हैं ना, व्यक्तिगत का भी मतलब समझते होंगे। तो पूंजीवाद इज द राइट आंसर। मैं आपको बता दूं पूंजीवाद का मतलब क्या होता है। पूंजीवाद सामान्यतः मतलब एक अर्थ होता है, जैसे कहते हैं एक तंत्र को कहते हैं, ये आर्थिक है, समझिए कि आर्थिक प्रणाली का एक तंत्र है जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व होता है। निजी मतलब अपना अधिकार होता है, अपने आप का मालिकाना हक होता है। इसे कभी कभी व्यक्तिगत स्वामित्व के पर्यायवाची के तौर पर भी प्रयुक्त किया जाता है। यद्यपि यहाँ व्यक्तिगत का अर्थ किसी एक व्यक्ति से भी हो सकता है और व्यक्तियों के समूह से भी। आप समझ सकते हैं, व्यक्तिगत कह दिया तो व्यक्तिगत का मतलब जो मैंने आपको बताया कि एक तरह से अपना जो होता है अपना खुद का, तो उस तरह से आप समझेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? दोस्तों 5 का सही आंसर फटाफट से आना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, बहुत लोगों का ऑप्शन आ रहा है कुटीर उद्योग, बिल्कुल गलत है, कुटीर उद्योग नहीं होगा। अब चलिए मैं आप लोग को 50-50 कर देता हूँ, ए और डी नहीं होगा। चलिए बी और सी में फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए। 50-50 हो चुका है, 50-50 मैंने कर दिया है, मतलब कि आप लोग का 2 ऑप्शन मैंने बता दिया कि 2 ऑप्शन इसमें से गलत है, ए और डी गलत है। तो बताइए बी और सी में से फटाफट से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सी द राइट आंसर। जिनका सी है बहुत अच्छा दोस्तों, सी द राइट आंसर। आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग का मतलब आप लोग समझ लीजिए, आधारभूत उद्योग मतलब कहने का मतलब होगा विनिर्माण जो होता है, विनिर्माण उद्योग जिनका निर्मित सामना दूसरों उद्योगों के आधार पर होता है, वे आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। मतलब कि जो सामान होता है वो दूसरे उद्योगों के आधार पर होता है, तो इस तरह के उद्योग कहते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। उदाहरण के जैसे ले सकते हैं आप लोहा और इस्पात उद्योग तथा रसायन उद्योग। और सॉरी मैंने शायद आपको फर्स्ट में वन निर्माण बोला था, नहीं विनिर्माण हो, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और जो लोग चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कम से कम अपने कितने मित्रों को 2 दोस्तों को जरूर से जरूर चैनल से जोड़िएगा। हम लोग का संख्या जो हो रहा है बढ़ रहा है, धड़ाधड़ बढ़ रहा है, तो आप लोग इसी तरह से आप लोग करते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल पे दोस्तों को जोड़ते रहिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हीरा काटने तथा पॉलिश करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हीरा काटने तथा पॉलिश करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? दोस्तों फटाफट से राइट आंसर आना चाहिए। तो 6 का आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, ऑप्शन इज द राइट आंसर, कुशल श्रमिकों की। कुशल श्रमिक कहने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, पहले समझ लीजिए, यहाँ पर हीरा काटने तथा पॉलिश करने के लिए हमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और कुशल श्रमिक कहने का मतलब होता है स्किल्ड लेबर। स्किल्ड का मतलब होगा कि पढ़ा लिखा, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिसमें कार्य करने में विशेष ज्ञान हो, सीखने, प्रशिक्षण और दक्षता की आवश्यकता होती है। और अकुशल भी होता है। अकुशल का मतलब होता है कि जो अनस्किल्ड लेबर, जो कार्य करता तो है लेकिन उसको मतलब कि उसको सिखाया उखाया मतलब नहीं जाता है, अनस्किल्ड होता है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। तो बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की, और हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जल अधिकांश उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, प्रसंस्करण, भाप निर्माण या मशीनों को। तो मशीनों को क्या करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है अधिकांश तौर पे उद्योगों में? तो क्या करने के लिए कह रहा है कि भाप निर्माण या मशीनों में क्या किया जाता है इससे, जल से। तो ऑप्शन है ठंडा करने के लिए, गर्म करने के लिए, साफ करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा, जल अधिकांश उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, तो ठंडा करने के लिए मशीन को। तो 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा। जैसा कि आप लोग गांव देहात में भी देख चुके होंगे, जब मशीन चलता है, जब एक मशीन चलता है, कुट्टी काटने वाला ही मशीन देख लीजिए, मतलब एक तरह से आप देख सकते हैं जो आपका मशीन होता है, तो उसमें से पानी मतलब क्या होता है, तो पानी उसमें डाला जाता है, क्यों? तो ठंडा करने के लिए। आप देख सकते हैं ज्यादातर मशीनों में आप देखे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, उद्योगों का वर्गीकरण निम्नलिखित के आधार पर किया जाता है। उद्योगों का वर्गीकरण, तो आप लोगों ने चैप्टर जब पढ़ा होगा तो चैप्टर में आपको ये हाईलाइटेड टर्म्स है जी, तो आपको ये मिला होगा पढ़ने के लिए कि जो उद्योग का वर्गीकरण किया जाता है, उद्योगों का वर्गीकरण जो किया जाता है वो आपका श्रम के आधार पर भी किया जाता है दोस्तों, स्वामित्व के आधार पर भी किया जाता है, और आपका जो हो गया मतलब कि एक तरह से आप कह सकते हैं कौन कौन से आधार पर, श्रम के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर,
आपका कच्चे माल की प्रकृति के आधार पर, उत्पाद के आधार पर, आकार के आधार पर, यानी कि इनमें से सभी द राइट आंसर, याद रखिएगा इनमें से सभी। अब बात आती है, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं श्रम के आधार पर। श्रम का मतलब होता है मेहनत, यानी कि बड़े पैमाने पे, जैसे हम लोग सूती कपड़ा का उद्योग हो गया, विभिन्न प्रकार की मशीनों से संबंधित जो हो गया, यांत्रिक, जो हमारे यांत्रिक ऊर्जा के कारण होता है। जैसे मध्यम पैमाना पर अगर ले लीजिएगा आप, साइकिल हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, ये सब जो होते हैं आपके जो आते हैं श्रम के आधार पर जो होता है उद्योगों में आते हैं। बात की जाती है स्वामित्व के आधार पर, जैसे कर सकते हैं आप, जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला में लौह इस्पात का केंद्र है, मतलब निजी उद्योग, अपना उद्योग, खाद्य, कपड़ा, औषधियां आदि कोई खोलता है। जैसे हम कोई अब मुर्गा का मतलब दुकान खोल दिया, कोई मछली बेचने का दुकान खोल दिया, तो ये सब जो हुआ आपका, ये सब को हो गया तो स्वामित्व के आधार पर वो उसका अपना हो गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9, मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है? तो मैं आपको बता दूं मैनचेस्टर के बारे में सबसे पहले कि जो मैनचेस्टर है आपका, चलिए याद रखिएगा, मैनचेस्टर इंग्लैंड देश का एक प्रमुख नगर है। यह इंग्लैंड की तीसरी सबसे बड़ी महानगरीय आबादी वाला शहर है। मैनचेस्टर याद रखना है आपको। मैनचेस्टर अपने सूती वस्त्र उद्योग के लिए यूरोप में हुई औद्योगिक क्रांति के समय से ही प्रसिद्ध है। मैनचेस्टर का इतिहास औद्योगिक क्रांति के दौरान कपड़ा उद्योग से संबंधित रहा है, यानी हम लोग कह सकते हैं सूती वस्त्र उद्योग। यानी 9 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपके लिए, अभी बोलिए फटाफट से आंसर। मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, कौन सबसे पहले आंसर को करते हैं। पहले यहाँ पर समझिए मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद समझ में आ गया, सूती वस्त्र के उद्योग के लिए। और मैनचेस्टर किस देश में है, तो इंग्लैंड में। याद रखिएगा इंग्लैंड देश का एक प्रमुख नगर है मैनचेस्टर, और यह इंग्लैंड की तीसरी सबसे महानगरीय आबादी वाला शहर है। तो मैनचेस्टर जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। तो ये सब आपको याद रखना है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कौन बताएंगे जी? सबसे पहले कौन बताएंगे भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल सही, भारत का मैनचेस्टर, अगर नहीं, जिनको नहीं पता है वो जान लेंगे। भारत का मैनचेस्टर जो होता है वो आप कहते हैं गुजरात राज्य के एक शहर है, जो शहर का नाम है, मैं बोल दूं, शहर का नाम है अहमदाबाद। याद रखिएगा शहर का नाम है अहमदाबाद। ये आपका भारत के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। समझ सकते हैं आप। तो चलिए अगले जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, भारत तथा चीन में कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, खाद्य तेल तथा चमड़े का उत्पादन होता है। समझिए, भारत तथा चीन में कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, खाद्य तेल तथा चमड़े का उत्पादन होता है। छोटे पैमाने के उद्योगों में, बड़े पैमाने के उद्योगों में, मशीनों से, हाथ द्वारा। तो चलिए दोस्तों आप लोग बताइए 10 का सही आंसर। तो 10 का सही आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन इज द राइट आंसर। छोटे पैमाने के उद्योगों में जो होता है भारत तथा चीन में कपड़े, खिलौने, फर्नीचर, खाद्य तेल तथा चमड़े का उत्पादन होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। कोई किसी ने कहा था कि 80 के स्पीड में पढ़ाइए, 80 के स्पीड में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों के आधार प्रदान करता है? कौन सा उद्योग अन्य सभी उद्योगों को आधार प्रदान करता है? तो आप समझिए, इसे बैकबोन कहा जाता है। बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री मतलब उद्योग का जो होता है, बैकबोन किसे कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? तो आप समझ सकते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 का राइट आंसर लोहा तथा इस्पात उद्योग। लोहा तथा इस्पात उद्योग जो हुआ वो अन्य सभी उद्योगों का जो होता है आधार प्रदान करता है। लोहा इस्पात किसी देश की औद्योगिक विकास का आधार है। ऐसा क्यों? क्योंकि लोहा इस्पात उद्योग किसी देश में आधुनिक औद्योगिक विकास, समझ सकते हैं औद्योगिक विकास के मतलब के लिए औद्योगिक विकास में क्या करता है, तो अपना आधार जो होता है वो प्रदान करता है। अन्य उद्योगों के लिए मशीनें, औजार तथा कच्चा माल लौह इस्पात उद्योग से ही प्राप्त होता है। तो आप समझ सकते हैं लौह तथा इस्पात उद्योग अगर नहीं रहेगा तो मतलब कि ये सब जो होता है उद्योग का होना संभव नहीं है। इसलिए इसे आधारभूत उद्योग अथवा औद्योगिकरण की कुंजी कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा औद्योगिकरण की, आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि औद्योगिकरण की कुंजी जो होता है किस उद्योग कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा लौह तथा इस्पात उद्योग को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, और इस क्वेश्चन को देखिए 2019 में ही पूछा गया है, हाल ही फिलहाल में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, विनिर्माण शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार का क्रियाकलाप से संबंधित है? तो मैंने आपको शुरू में बताया था विनिर्माण, मैंने सॉरी वहां पे वन निर्माण बोला था, विनिर्माण होता है। विनिर्माण का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। तो विनिर्माण कौन सा आता है, प्राथमिक या द्वितीयक या तृतीयक? अच्छा तो बिल्कुल सही, ऑप्शन बी द राइट आंसर द्वितीयक यानी सेकेंडरी। सही है बिल्कुल सही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, विनिर्माण, सॉरी यहाँ पर एक मिनट कर लीजिए, विनिर्माण उद्योग के पुनरोद्योगीकरण, समझ लीजिए पुनरोद्योगीकरण हास्य को कहते हैं। ऑप्शन ए है निरुद्योगीकरण,
पूर्ण औद्योगिकरण, विनिर्माण या केंद्रीयकरण। तो याद रखिएगा दोस्तों 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा निरुद्योगीकरण, निरुद्योगीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बिहार में अति जल, क्वेश्चन दिख रहा है जी ये, हाँ देखिए अच्छे से। बिहार में अति जल दोहन के किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? बिहार में अति जल दोहन के कारण किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो याद रखिएगा 14 का आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी द राइट आंसर आर्सेनिक। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि आर्सेनिक का जो सिंबल होता है वो एस होता है। आर्सेनिक का सिंबल आपको पता होना चाहिए एस होता है, और ये जो होता है ये उपधातु होता है, मेटोलाइट की श्रेणी में इसे रखा जाता है, मेटेलोइड आप लोगों ने पढ़ा होगा। और आर्सेनिक जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। इसकी परमाणु संख्या होती है, ये सब तो आपको याद नहीं रखना है, बट जान लीजिए परमाणु संख्या इसकी 33 होती है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। स्वच्छंद उद्योगों की एक प्रमुख विशेषता है। स्वच्छंद उद्योगों की एक प्रमुख विशेषता है, तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन, बिल्कुल 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 ऑप्शन डी द राइट आंसर, कहीं की स्थापना। कहीं की स्थापना कहने का मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे स्वच्छंद उद्योग जो होता है वो व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थिर होते हैं। ये उद्योग जो होते हैं किसी विशिष्ट, और पीडीएफ जब मैं आपको दूंगा, पीडीएफ में मतलब पूरे जो एक क्वेश्चन जैसे 50 नंबर क्वेश्चन तो उसका पूरा डिस्कशन जो होता है वो नीचे मैं डिस्कस करके उसके हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से आपको पीडीएफ दिया जाएगा, हाईलाइट कर करके पीडीएफ दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराऊंगा मैं, आप लोगों का मतलब जो होगा हम जो गेस क्वेश्चन लाएंगे, गेस क्वेश्चन आपको कराएंगे सभी चैप्टर्स का, मतलब गेस रहेगा, सेट कराएंगे हम लोग 20-25 सेट करेंगे, हर सब्जेक्ट का 20-25 सेट करेंगे, और मतलब उसमें हर चैप्टर का क्वेश्चन मिक्स रहेगा, और उसी का आपको जो होगा मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। क्योंकि अभी हम लोग इन सभी चैप्टर को अच्छे से मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कर ले रहे हैं। लगभग हर चैप्टर से हम लोग 20 से अबव ही मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं, किसी में 40 प्लस भी कर देते हैं, किसी में 50 प्लस भी कर देते हैं। तो इस तरह से अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे, और जब मैं गेस क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाऊंगा तो गेस क्वेश्चन का हम लोग लगभग 20 से 25 सेट करेंगे, और 20 से 25 सेट केवल ऑब्जेक्टिव का रहेगा, 20 से 25 सेट हर सेट में क्वेश्चन मैक्सिमम ही रहेंगे। तो उस तरह से हम लोग करेंगे, और उसका जो होगा मैं आपको पीडीएफ हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मतलब नीचे मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कराता जाऊंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कीजिएगा। और जो लोग ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप या ब्रॉडकास्टिंग में गर्ल का नंबर ब्रॉडकास्ट किया जाता है, और जो लड़के होते हैं उन्हें ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, तो उन सभी को ग्रुप में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। या हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल में मैं पीडीएफ सभी को प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम पर बस आपको जाकर सर्च करना है सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार, आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, वहां से आपको ज्वाइन बटन पे ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए मैं स्वच्छंद उद्योगों के बारे में आप लोगों को बता रहा था। तो फ्रेंड्स जो स्वच्छंद उद्योग होता है वो व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं। ये उद्योग किसी विशिष्ट कच्चे माल आप कह सकते हैं कि भार में कमी हो रही है अथवा नहीं पर निर्भर नहीं रहते हैं। ये उद्योग जो होते हैं संघटक ऊर्जों पर निर्भर रहते हैं, जो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें उत्पादन कम मात्रा में होता है और श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है स्वच्छंद उद्योगों के, तो ये कहीं भी स्थापना इसकी की जा सकती है। ऑप्शन डी द राइट आंसर, याद रखिएगा। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की और हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, तो फटाफट से आप लोग पढ़िए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो डिट्रायड का मतलब आप लोग समझते होंगे, कह रहा है कि जापान का डेट्रायड किसे कहा जाता है? डेट्रायड किसे कहा जाता है? चलिए डेट्रायड किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा जापान का जो डेट्रायड है वो आपको नगोया, यहाँ से थोड़ा सा रुक जाइए 1 मिनट, हाँ चलिए यहाँ से 1 मिनट, हाँ जापान का जो डेट्रायड किसे कहा जाता है? पेन का कलर चेंज कर लेने दीजिए। चलिए जापान का डेट्रायड किसे कहा जाता है? तो आपको 16 का राइट आंसर याद रखना है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी द राइट आंसर नगोया, ऑप्शन बी द राइट आंसर नगोया। फ्रेंड्स याद रखिएगा नगोया। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की और हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, तो फटाफट से आपको बताना होगा 17 का राइट आंसर। चलिए कीजिए 17 का राइट आंसर कीजिए। तो बिल्कुल सही 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। तो चलिए बहुत अच्छा ऑप्शन है इधर राइट आंसर, यांगीटीसी बेसिन। और मैं कुछ आपको बातें बता दूं, इंपॉर्टेंट बातें, जो कियांशु प्रांत में स्थित वुहिंस विश्व का सबसे बड़ा जो होता है वो विश्व की बात की जाए, चीन की बात नहीं की जा रही है, विश्व का मैं बता रहा हूँ, रेशमी वस्त्र उत्पादक तथा निर्यातक केंद्र है।
तो इस तरह से आपको याद रखना है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा आपका यांगिटिसी बेसिन। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, और हम लोग कुछ बात करेंगे वीडियो के लास्ट में, कुछ हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग रुकिएगा थोड़ा सा। मिलन रेशमी वस्त्र, यहाँ से आप लोग को रेशमी है, यहाँ से रेशमी, मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, यह किस देश में है? मिलन, याद रखिएगा, मिलन रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, यह किस देश में है? ऑप्शन है आपके पास ग्रेट ब्रिटेन, इटली, जापान और फ्रांस। तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इटली। इटली हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। और मैंने आपको शुरुआत में भी एक मैंने बातें आपको बताई थी कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आप लोग मतलब अगर पढ़ाई करेंगे, मतलब कितने भी आपको बाधाएं आए, आप पढ़ाई को जारी रखिए, पढ़िए और अच्छा मतलब मार्क्स गेन कीजिए। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि आप 80+ मार्क्स को गेन कीजिए, 80%, आप 80% एबव मार्क्स को गेन कीजिए, बिकॉज आप 80% करोगे, पढ़ने वाले स्टूडेंट का 80% एबव आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, तो और सभी बच्चे आप लोग ये ध्यान मत दीजिए कि ए पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, बिकॉज अभी आप पढ़ रहे हैं, क्यों? एक पीस ऑफ पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, हाँ माना कि आपको नॉलेज के लिए भी पढ़ रहे हैं, बट जो आपका वो होगा, जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो सर्टिफिकेट आपके जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जी। बिना सर्टिफिकेट के आप कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ भले ही आपके पास मेरिट है, लेकिन सर्टिफिकेट भी आपके लिए जरूरी है, ये बात भी आपको जाननी होगी। तो अभी आपके पास मेहनत करने का टाइम है, अच्छे से मेहनत कीजिए। लास्ट टाइम तो फिर मैं बताऊंगा ही किस तरह से आप लोगों को मतलब पढ़ना है, तो उस तरह से आपको पढ़ाई करनी होगी। तो हम लोग बात कर रहे थे कहाँ से, हम लोग इटली के बारे में बात कर रहे थे, मिलन रेशमी वस्त्र के बारे में बात कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तेजी से जो औद्योगिकरण ने मिलान जो हुआ वो को इटली के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के केंद्र में स्थान दिया। हालांकि जो 1890 में, मैं आपको बताते चलता हूँ सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, छोटे छोटे टर्म्स, छोटे छोटे पॉइंट्स को, ये सब अपने आप में एक क्वेश्चन ही होते हैं, तो आपको अच्छे से समझना रहता है। 1890 के दशक में मिलान उच्च मुद्रास्फीति दर से संबंधित दंगा बाबा बेकरीज नरसंहार से हिल गया था। इस बीच मिलानीज बैंकों द्वारा इटली के वित्तीय क्षेत्र में प्रभुत्व के कारण शहर देश का प्रमुख वित्तीय केंद्र बन गया था। तो बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, नहीं सेकंड लास्ट नहीं है, 19 नंबर क्वेश्चन है, मैंने देखा भी नहीं कितना क्वेश्चन, 21 है शायद। टोयोटा, चलिए बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, टोयोटा कंपनी किस देश की है? टोयोटा कंपनी किस देश की है भाई? तो चलिए, बहुत ही, टोयोटा कंपनी में बता दूं कि मोटर वाहन निर्माण करने वाली कंपनी है, मोटर वाहन निर्माण करने वाली कंपनी है टोयोटा। टोयोटा जो है मोटर निगम है, मोटर निगम है, और ये कहाँ की कंपनी है? तो जापान में टोयोटा है, यानी कि जापानी कंपनी है, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। किस देश की है? ऑप्शन बी द राइट आंसर, दोस्तों याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, 20 नंबर, पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है। पेट्रोकेमिकल, फटाफट आप लोग आंसर कमेंट करते चलिएगा। किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप लोग जब वीडियो अपलोड हो जाए तो आप लोग कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट अपना ड्रॉप कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें अच्छा लगता है। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही मतलब मेरे उत्साह को बढ़ाता है। जिस प्रकार से मैं आप लोग को मोटिवेट करते चल रहता हूँ, उसी तरह से आप लोग भी हमें मोटिवेट करते रहिए कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूं, आप लोग के लिए अच्छा करता रहूं, आप लोग की क्लासेस करवाता रहूं। पेट्रोकेमिकल उद्योगों में अग्रणी देश का नाम है, मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया था। चलिए 20 का पहले हम लोग कर देते हैं, तब बात करेंगे। पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है, तो आप याद रखिएगा 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। जी संयुक्त राज्य अमेरिका। अब करते हैं हम लोग बात, जैसा कि दोस्तों आप लोगों के ही कमेंट से जो होती है, आप लोगों की क्लासेस जो इतनी चल चुकी, क्यों? क्योंकि मैं जब मतलब मैं जितना आप लोग का डिस्कस करता हूं, उससे ज्यादा मैंने मेरे वीडियो देखिएगा साइंस में हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैंने फुल्ली कंसेप्ट के साथ जो मैंने क्वेश्चन को करवाया है, और चूंकि होता भी यूं है कि उसमें ज्यादा कंसेप्ट रहता भी है, तो मैंने सभी क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ कराया है। बट क्या हुआ कि आप लोगों का ज्यादा कमेंट आने लगा धड़ल्ले से। अब उतना मेरे पास टाइम है नहीं कि मैं सभी उन लोगों का भी करा सकूं, बट उन लोगों के लिए भी मैं जो गेस्ट क्वेश्चन होगा मैं जरूर से जरूर प्रिपेयर करूंगा, और गेस्ट क्वेश्चन का जरूर से जरूर उन लोगों की क्लासेस करवाऊंगा। तो आप लोगों का मतलब जो हो गया, चैप्टर बाय चैप्टर क्लासेस चल रही है, तो चलने दीजिए। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियात्मक नहीं है? द्वितीयक सेक्टर का क्रियात्मक तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, जो आपका होता है मछली पकड़ना, ये सब मैंने आपको बताया था, तो याद रखिएगा। द्वितीयक क्रियाएं क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था, पहले आप समझ लीजिए।
जैसे कि कृषि हो गया, वानिकी हो गया, मछली पकड़ना हो गया, खनन हो गया, ये सब जो हो गया। इसके जो उल्टा जो हो गया, जैसे विपरीत कह सकते हैं, वस्तुओं का विनिर्माण हो गया, विनिर्माण, तृतीयक सेवाएं प्रदान जैसे हो गया, तृतीयक सेवा में आप लोग आ गए। तो मैंने शुरू में ही आपको सभी के बारे में अच्छे से आपको कंसेप्ट दिया था। तो मैंने आपको बताया था क्या, कृषि हो गया, वानिकी हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, सब प्राथमिक में आते हैं। और जो उत्खनन या विनिर्माण हो गया आपका, वो आता है द्वितीय में। और व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा सेवाएं, ये सब जो होता है आपका तृतीयक में आता है। तो 21 का राइट आंसर आप लोग फटाक से बता सकते हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, वस्त्र निर्माण। तो याद रखिए, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियात्मक नहीं है। तो एक सेकेंड, तो क्या लगता है 21 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोग फटाफट से कमेंट कर दिए, क्योंकि हो सकता है मैं गलत हो सकता हूं। चलिए 21 का राइट आंसर आपको बताना है, क्योंकि मैंने इसके बारे में फुल्ली कंसेप्ट आपको दिया है। तो 21 का राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। चलिए क्या करूं, इसको छोड़ दिया जाए, इस क्वेश्चन को, या अभी क्लियर कर दिया जाए? तो मैं आपको बता दूं, चलिए इसका आंसर अभी मैं आपको बता सकता हूं। तो आप लोग इसका आंसर आप लोग खुद से सर्च करोगे। मैं आपको फुल्ली कंसेप्ट बता दिया कि जो होता है आपका कृषि जो आता है, वानिकी जो आता है, पशुपालन जो होता है, मत्स्य पालन होता है, मुर्गी पालन होता है, ये सब जो आता है आपका प्राथमिक में। तो मैंने इस वीडियो में आपके लिए एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, क्योंकि हर वीडियो में मैं एक ना एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ। तो मुझे याद नहीं था, एक भी क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ा नहीं। तो अभी मैंने इसका आंसर भी शायद आपको बता दिया, बट कंफ्यूज वाला आंसर मैंने आपको बताया। तो चलिए इसका आंसर आप लोग खुद से कमेंट करेंगे। तो चलिए आपका 21 का राइट आंसर नहीं, चलिए आप लोग कीजिएगा। और मैं दोस्तों आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग की इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्लासेस चले, 100 मार्क की इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्लासेस अभी शुरुआत नहीं हुई है। तो अगर चले तो इसके लिए एक टाइम हम लोग निर्धारित करेंगे, क्योंकि इसमें चैप्टर्स जो है, चैप्टर की संख्या 17 या 16 है। तो इसमें भी मतलब 16 डेज चलना पड़ेगा। 16 डेज आप लोग की क्लासेस में चल जाएगी। तो इसके लिए हम लोग रात का ही समय रखेंगे। तो रात में कितने बजे समय रखना है, तो आप लोग कमेंट करेंगे कि इंग्लिश के लिए रात में कितने बजे समय रखा जाए, कब आप लोग फ्री रहते हैं रात में, क्योंकि सुबह में हो जाता है, दोपहर में एक हो जाता है, तो रात में ही अब बचा समय हमारे पास। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए तो बढ़ेंगे, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। 21 का राइट आंसर जो भी सबसे पहले बताएंगे उनका जो होगा नाम अगले वीडियो में मैं उनका नाम लूंगा। तो चलिए आप लोग 21 का राइट आंसर सबसे पहले बताना है, कौन से बताते हैं। तो चलिए ऑफलाइन में बताना है जी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड लव यू ऑल ऑफ यू। चलिए ओके, टेक केयर।